So hey guys, welcome back to the another episode, and today we are going to study Humayun and Sher Shah from the handwritten notes. ठीक है. So again I'm saying इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो देखो, हुमायूं और शेर शाह जैसे ही बाबर की डेथ हुई तो हुमायूं के भाइयों के बीच में फ्यूड स्टार्ट हो गया था. ठीक है. तो हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा. कब बॉर्न हुआ था? 1508 AD में. ठीक है. और कैसे डेथ हुआ था ये हम बाद में आएंगे इस टॉपिक पे वापस. अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हुमायूं. तो ब्रदर ऑफ हुमायूं के 3 भाई थे. स्टेट पीसेस का क्वेश्चन है यूपीएससी में, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टेट पीसेस में डेफिनेटली आता है. कामरन, अस्करी और हिंडल, ये तीनों के तीनों जो थे ये हुमायूं के भाई थे. और एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर जो थे वो हुमायूं थे. हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था. और इनकी मदर का नाम था महम बेगम. राइट. 1532 में हुमायूं ने चुनर फोर्ट पे आक्रमण किया था और 4 मंथ्स तक इन्होंने फोर्ट को बीसीज करके रखा था. जिसके बाद शेर खान जो थे इन्होंने मान लिया हुमायूं की सुप्रीमेसी. ठीक है. उसके बाद 1531 में कलिंजर जो है एनेक्स कर दिया गया, यानी कलिंजर को इन्वेड किया गया और रायसीना फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया. ठीक है. 1532 में ये 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं. तो एक तो पहला आपका ये चूनर फोर्ट हो गया 1532 में, 1531 में कलिंजर और 1532 में रायसीना फोर्ट का कैप्चर. 4 सिग्निफिकेंट बैटल. अब यहीं पे आ जाते हैं. आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ईयर वाइज आपको बोला जाएगा मैच द फॉलोइंग करो. ठीक है. तो सबसे पहला जो था वो 1532 में देवरा फोर्ट. ठीक है. देवरा का जो युद्ध हुआ था जो कि गोमती नदी के बैंक पे हुआ था. दौरा जगह का नाम था, विच इज़ इन देवरा. इसमें हुमायूं ने अफगान रिबेल्स को हरा दिया था. बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स फोर्ट बाय हुमायूं. दोनों ही केसेस में हुमायूं वॉज डिफीटेड. तो बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था 1539 में हुआ था, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया. और इनकी ज़िंदगी, हुमायूं की ज़िंदगी एक वाटर फेचर जिसका नाम था निज़ाम, उसने बचाया था. और ये निज़ाम से मुझे याद है निज़ाम के रोल का कॉन्सेप्ट तो मैंने आगे कुछ स्टोरीज़ में पढ़ी थी, बुक मुझे याद नहीं आ रहा. जो अब निज़ाम रोल्स वगैरह खाते हैं तो ये निज़ाम इतनी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों प्ले करते हैं. अब दूसरा साइड तो मुझे नहीं पता, बट जो साइड मुझे समझ में आया वो यही था कि जस्ट बिकॉज निज़ाम ने हुमायूं की जान बचाई थी तो और ही वॉज अ वाटर फेचर, तो उनके रिस्पेक्ट में निज़ाम्स को काफ़ी इम्पॉर्टेंट निज़ाम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं मुस्लिम्स के अंदर. निज़ाम रूल्स वेरी फेमस है ना. कन्नौज 1540 अगेन हार गया हुमायूं. ठीक है. शेर शाह ने हरा दिया और इस बार हुमायूं को किसी ने नहीं बचाया, बेचारा वो ईरान भाग गया. और लास्ट बैटल सिरहिंद में हुआ था जिसमें इन्होंने दिल्ली को, सिरहिंद बैटल जो है इसमें हुमायूं जीता था और इसने दिल्ली को वापस से ऑक्यूपाई कर दिया था, क्योंकि ये 1540 में जब ईरान भाग गए तो 1540 से स्टार्ट हो गया था सूर डायनेस्टी. और एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि हुमायूं और जब शेर शाह का टाइमलाइन आता है तो शेर शाह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, या यू कैन से द रिफॉर्म्स लेड बाय शेर शाह इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स कंपेयर टू वी कैन नॉट से कंपेयर टू, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इसलिए है क्योंकि अकबर ने भी इसको बहुत ही पैट्रोनेज किया था, आगे बढ़ाया था. राइट. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आ जाएगा ये अगेन. तो देखो, जब दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हुआ तो हुमायूं जो था उसने वो पहला था जिसने गोल्ड कॉइन इशू किया था. ठीक है. हाजी बेगम, इन्होंने अपने हस्बैंड हुमायूं के लिए फ़ोर्ट बनाया था, टोम्ब ऑफ हुमायूं, जिसका नाम था दीन पना. इसके आर्किटेक्ट थे मिराक मिर्ज़ा घियास. ठीक है. स्टेट पीसेस के लिए इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट डबल डॉम मौजोलियम था मुगल एम्पायर का ये. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. पुराना किला बिल्डिंग. ठीक है. ये बनाया एक्चुअली शेर शाह ने था, लेकिन इसका जो सिटाडेल था उसको ऊंचा किया था आपके हुमायूं ने, हमारे हुमायूं ने. हुमायूं जो है इनका फाइट हुआ था बहादुर शाह ऑफ गुजरात से भी 1534 में 1539 1534 तो कनौज और चौसा हो गया. ठीक है. सक्सेसफुली वोन दी फाउट, लेकिन शेर शाह के साथ दोनों ही बैटल वो हार गया था. राइट.
तो हुमायूं के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें मैं शेर शाह सूरी की, तो फरीद खान उनका असली नाम था, बाद में ये शेर शाह के नाम से जाने गए। शेर इनको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि काफ़ी अर्ली एज में इन्होंने टाइगर को मार दिया था, ठीक है। और इनको एजुकेशन मिला था जौनपुर विच इज़ इन बिहार, और ये एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड रूलर माने जाते थे। शेर एज आई टोल्ड यू टाइगर को मारा था अर्ली एज में। इनको टाइटल मिला था हज़रत आला। कब मिला था? जब नुसरत शाह जो कि बंगाल के रूलर थे उसको शेर शाह ने हरा दिया था। रॉयल टाइटल शेर शाह कब मिला? जब बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। शेर शाह के रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिफॉर्म है रेवेन्यू रिफॉर्म, ठीक है। अपनी एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए इन्हें ये समझ में आया कि पीजेंट्स को खुश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। स्पेशली बुढ़ियतवारी पे बेस्ड था, और ये डायरेक्ट कल्टीवेटर के साथ सेटल करते थे, यानी कि बीच में मिडल मैन का कोई रोल नहीं था। डायरेक्ट कल्टीवेटर के साथ इन्होंने किया सेटलमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं। शेर शाह को मिलिट्री कंपोजिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सिस्टम का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड थे। इन्होंने अपनी किंगडम को 47 सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था, और इन्होंने बंगाल प्रोविंस को 16 सरकार में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 16 सरकार। अपॉइंट किया मिलिट्री ऑफिसर जिसको शिकदार बोलते थे। अब आते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स पे। शेर शाह के जो अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म से काफ़ी इंस्पायर थे ये जो है अपने सोल्जर्स को डायरेक्टली रिक्रूट करते थे और पे करते थे। हर एक सोल्जर के पास एक चेहरा होता था। अब बोलना तो नहीं चाहिए, मैं मजाक में कह रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। करंट आधार कार्ड सिस्टम फाइन। एवरी सोल्जर्स हैड हिज चेहरा रिकॉर्डेड, ठीक है। हॉर्स ब्रांड किया जाता था ताकि फ्रॉड को रोका जा सके, तो उसमें इंपीरियल साइन, हॉर्स के ऊपर इंपीरियल साइन लगाया जाता था। करेंसी सिस्टम रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर शाह के रेन को एरा ऑफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता था कि जब शेर शाह राज करता था तो वो एरा एक्सपेरिमेंट का था। इन्होंने प्योर गोल्ड इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया इंस्टेड ऑफ बीटन कॉइन्स, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे इनके जो सिल्वर रुपी कॉइन्स थे, ठीक है, इनके जो चांदी के सिक्के होते थे उनकी वेट क्या थी? उनकी वेट थी 178 ग्रेन्स। कॉपर को दाम के नाम से जाना जाता था जिसका वेट था 380 ग्रेन्स। एक्सचेंज रेट सिल्वर का क्या था? रुपया, यानी 64:1, ठीक है। सिल्वर का एक्सचेंज रेट क्या था? 64:1। रुपया प्योर सिल्वर था जो कि शेर शाह इशू करते थे। कब इनकी डेथ हुई थी? 1545 में, जब ये कलिंजर फोर्ट पे अपना कब्जा करने जा रहे थे। इट वॉज द लास्ट एक्सपेडिशन ऑफ शेर शाह सूरी, ठीक है। ये आर्किटेक्ट थे ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनका रिफॉर्मेटिव सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए ये ज़्यादा जाने गए थे, मोर देन द बैटल सी फोर्ट, ठीक है। शेर शाह का म्यूजियम है सासाराम जो कि रोहतास बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये BPSC का क्वेश्चन है, पूछा गया था। किला कुन्हा दिल्ली में बनाया था इन्होंने, पुराना किला के अंदर ही। इन्होंने पत्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और पीजेंट उसके लिए हामी भरते थे बाय कबूलियत, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जिसको सड़के आज़म या बादशाह रोड के नाम से भी जाना जाता था। ये ईस्ट बंगाल से पेशावर तक चलती थी, ठीक है। और हर सड़क के हर रास्ते पे थोड़ी दूर पे सराय बनाया था। दिल्ली में आपने सुना होगा सराय काले खां, वैसे वो नाम से याद करने के लिए मुझे सराय याद आ गया, ठीक है। सराय क्या है? एक्चुअली में रेस्टिंग प्लेस कह सकते हो, ठीक है, जो रेस्टिंग प्लेसेस मेड किया जाता था, बनाया जाता था। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में काफ़ी रेस्टिंग प्लेसेस बनाया है गरीबों के लिए, और वो एक छोटा सा घर होता है, घर टाइप का होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो रेस्टिंग प्लेसेस कह सकते हो या जो ये बेघर गरीबों के लिए जो घर बना रखा है, इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं सक्सेसर की। शेर शाह के सक्सेसर थे इस्लाम शाह, जो कि 8 साल तक पूरे के पूरे उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रूल किया था। इनके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि इसने अपने ट्रूप्स को ना कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया था, 200, 250 और 500 में। तो ये
स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया था। सिकंदर शाह की बात करते थे, ठीक है, ये भी क्या है, सक्सेसर हैं। इन्होंने अपने फादर की मिलिट्री प्रैक्टिस को जो है कंटिन्यू रखा था। शेरशाह सूरी को फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम कहा जाता था। इन्होंने मॉडर्न मॉडर्न नहीं कह सकते, डाक खाना पोस्ट ऑफिसेस क्रिएट किए थे। सो इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ आपको जानने की ज़रूरत है हुमायूं एंड शेरशाह से। बट इसके अलावा अगर कोई एडिशनल पॉइंट हो आपके पास एंड यू वांटेड टू शेयर तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। ऑब्वियसली बात है, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी एंड आई विल ऑल्सो गेट टू नो दैट व्हाट पॉइंट आई हैव मिस्ड। So again guys, thank you so much for watching, and please if you like the efforts of mine, do subscribe to the channel. Next video कल अपलोड होगी।